और मेरे दोस्तों कैसे हो। तो आज यार मैं बैठ के ही बात करूंगा, मतलब मेरे को कुछ तुम्हें बताना है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मेरी जो ZX10 आ रहा है मैंने EMI के ऊपर लिया है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो करा EMI के ऊपर ZX10 लेना, मैं इसको अपनी एक बहुत ही बड़ी गलती की तरह क्यों ट्रीट कर रहा हूँ। तो यार इसके लिए तुम्हें एक थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। पहले ऐसा नहीं है कि मैं राइडर हूँ, मेरे पास पहले कोई बाइक थी। मेरी पहली बाइक ही ZX10R थी। इसके पहले मैंने सुपर स्पोर्ट या सुपर बाइक का मान लो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया था। तो मेरी पहली बाइक ही ZX10R थी, वो भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, नई वाली 2022 वाला मॉडल, 21 वाला, तुम्हें तो पता ही है। तो यार मेरी 2022 में नौकरी लगी थी और सैलरी भी अच्छी खासी थी। तो मैंने सोचा कि यार लेते हैं, मतलब सुपर बाइक लेते हैं। मैं क्या यूट्यूब वगैरह में वीडियो दिया करता था, रिएक्शन वीडियोस, और मेरी भी इच्छा थी कि यार कोई ऐसा लग्जूरियस आइटम मैं भी रखूं। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ, मेरा मन बना, मैंने ZX10R अपनी ले ली। तो बाइक मेरे को पड़ी थी ऑन रोड लगभग 20 लाख की राजस्थान के अंदर, और मैंने करीब 10 लाख डाउन पेमेंट जमा करके इसको दिया था। और बाकी के जो ऊपर के पैसे थे उसका मैंने EMI कराया था। मेरे ख्याल से 9% के आसपास मेरी इंटरेस्ट रेट लगी थी। और जब 10R ली, मेरे को शुरू में चलाने में बहुत मजा आया, इसको मैंने बहुत ही एंजॉय करा। लेकिन यार दिक्कत ये है कि मैंने एक ऐसी चीज ली है इतनी महंगी, वो भी EMI के ऊपर, वो भी 5 साल की EMI के ऊपर, जिसका मेरे को पता नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब क्या, मैंने ZX10R EMI पे ले तो ली, मतलब मैंने 5 साल की EMI बनवाई है और मेरी 25,000 के आसपास इसकी किस्त आती है। मतलब ईमानदारी से बताओ तो किस्त का अमाउंट मेरे लिए उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि मेरी इनफ सैलरी है, तो किस्त मैं पे कर सकता हूँ, भले मैं 10R चलाऊं नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 10R जो मैंने किस्त पे ली थी 5 साल की, ये मेरे से बंध चुकी है एक तरीके से 5 साल से। ठीक है, अब 5 साल तक जब तक मैं इसकी किस्तें नहीं चुकाता, इसके पेपर जो है वो बैंक के नाम रहेंगे। तो ये ऐसा मालूम मेरी है भी नहीं है, बैंक की है। तो 5 साल तक मेरे को इसकी किस्तें चुकानी ही पड़ेगी। तो क्या ZX10R मेरे साथ 5 साल के लिए बंध चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब विक्रम वेताल नहीं होता, विक्रम वेताल ही कहता था उसको, जो छाती पर चढ़ जाता है आपके, जो भी होता है, उस तरीके से 10R मेरे चिमट चुके हैं। अब मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। अब तुम बोलोगे तू 10R से छुटकारा क्यों पाना चाहता है भाई, तेरी तो ड्रीम बाइक थी, तूने इतनी मेहनत से लिया, तेरे को अच्छी लगती है। देखो भाई, सुपर स्पोर्ट थोड़ी अलग तरीके की बाइक है। ये तुम्हारी नॉर्मल एनफील्ड हो गई या फिर पल्सर हो गई, उस टाइप की बाइक नहीं है। बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, हर किसी को सूट नहीं करती। ठीक है, अब मैं ऐसा बंदा हूं, मेरी लाइफस्टाइल बेसिकली सिटिंग वाली है। ठीक है, मेरा ऑफिस का सिटिंग का ही काम है, मेरे को लंबे टाइम तक बैठ रहना पड़ता है। मेरी बैक की हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं थी, और तुम्हें तो पता ही होगा मेरा जो भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, वीडियो में जाके देख लो, जो मेरा पैर पैरालाइज हो गया था स्लिप डिस्क की वजह से। बेसिकली मेरी हेल्थ वैसी थी नहीं कि मैं 10R चला पाऊं। अब देखो क्या है, मेरे को पता भी नहीं था कि सुपर बाइक इतनी अग्रेसिव होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले सुपर बाइक छोड़ो, मैंने R15 भी नहीं चलाई थी पहले। मैंने पल्सर, स्टनर, एक्टिवा, CD100 इस टाइप की बाइकें चलाई थी। तो मैंने जो उसमें ZX10R ले तो ली। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत एंजॉय भी करा। लेकिन अब देखो, अब मेरा पैर, मतलब पंजा काफी ज्यादा खराब हो चुका है, और मेरे बैक पे भी, मेरी बैक की हालत भी बेसिकली खराब सी है। तो अभी लंबे टाइम तक तो मैं ZX10R चला नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मैं इसको बेच भी नहीं सकता, क्योंकि EMI पे ली हुई ना, मेरे से बन चुकी है। अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी, या तो मेरे को ये EMI किसी और के नाम ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखना पड़ेगा यार कौन लेना चाहता है सेकेंड हैंड गाड़ी, वो भी EMI के ऊपर, पता नहीं। या फिर कोई मेरे को एडवांस में पैसे दे दे पूरे के पूरे EMI के बचे हुए, और मैं वो बैंक को देके अपना लोन फ्री कर दूं। अब सोचो एडवांस में कौन पैसे देगा, कोई देगा क्या? तुम कोई चीज खरीद रहे हो तो तुम उसको पूरा पैसा तभी दोगे ना जब वो चीज तुम्हारे नाम हो जाएगी, पहले से तो दोगे नहीं है। अब कोई आया, मैं उसको बोलूं कि तू मेरे को पहले किस्त के बचे हुए 10-15 लाख दे दे, उसके बाद मैं तेरे नाम पेपर कराऊंगा, तो कोई नहीं मानेगा यार, ये सब चुतियापा होता है, ऐसे कोई नहीं मानता। ठीक है, तो एक तरीके से मैं 10R के साथ बंध चुका हूं। तो बेसिकली महीने के 25,000 में अब बचे हुए 3 साल तक, मेरी लगभग 3 साल की किस्त बची है, उस चीज के दे रहा हूं जो मैं चला भी नहीं पा रहा, जो घर पे पड़ी पड़ी खराब हो रही है, जो अब मेरे कुछ काम की भी नहीं रही, क्योंकि मेरी बैक खराब हो चुकी है। अगर मैंने ZX10R खरीदने के पहले कोई और सुपर स्पोर्ट चलाई होती, और मेरे को पता होता कि भाई 10R इस तरह की बाइक है कि बाद में जाके दिक्कत दे सकती है, बैक इश्यूज हो सकते हैं, या फिर थोड़ी ज्यादा मेरे कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव है। बाइक खराब नहीं है, बाइक तो एक नंबर है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी है, वो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने 10R ले ली। अगर मेरे को पता होता, मैंने पहले काफी सारी सुपर स्पोर्ट चलाई होती है, तो मैं 10R नहीं लेता EMI के ऊपर। भाई साहब क्यों लेता बताओ, अपने आपको ऐसी बाइक से 5 साल के लिए क्यों बांधता जो मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो करते क्या है कि बहुत सारी सुपर स्पोर्ट हो गई, सुपर बाइक हो गई, नेकेड सुपर बाइक्स हो गई तुम्हारी, वो सेकंड हैंड लेते हैं। बेसिकली वो करते क्या है कि वो अलग अलग बाइक को एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सी बनी है। हर बाइक अलग है, हर बाइक का एक्सपीरियंस अलग है, हर बाइक का मजा अलग है, पावर अलग है, स्टाइल अलग है। और ऐसा मान लो हर बाइक एक अलग बंदे के टेस्ट के हिसाब से बनी हुई है। भाई किसी को G900 बहुत पसंद आती है कि मेरे को तो G900 ही खरीदनी है, किसी को हायाबुसा पसंद आती है, मेरे को तो हायाबुसा ही खरीदनी है, किसी को 10R पसंद आती है, भाई मेरे को तो ऐसी अग्रेसिव सुपर स्पोर्ट ही चाहिए। तो हर बंदा एक अलग बाइक के लिए बना है, ऐसा मान लो। ठीक है, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब। और वो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने पहले और कोई बाइक चलाई ही नहीं थी ना, और मैंने नई ZX10R खरीद ली EMI के ऊपर। लेकिन अब जब मेरे को पता पड़ चुका है कि यार कि ये बाइक मेरे लिए
लिए नहीं बनी है। अब मैं देखो अब इससे कितना मुश्किल हो रहा है छुटकारा पाना, समझ रहे हो तुम। अगर मैं सेकंड हैंड 10R लेता तो भी बिक जाती, नहीं लेता कैश के ऊपर तो वो भी बिक जाती, लेकिन जो ईएमआई का टंटा मैंने पाला है ना, ये भाई बहुत ही झंझट है, बिकने में इसको बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर तो यार इसको पड़े रहने दो, अपन चला लेंगे और क्या, किस्तें जा रही है और इतनी मोटी तो जा रही नहीं है कोई, तो चला लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटी मोटी कहने की बात तो ये है कि ऐसा मान लो हर महीने के 25,000 मेरे बस ऐसे ही जाते हैं, पैसे आते हैं, सैलरी 25,000 चले जाते उस बाइक के लिए, जो मैं बहुत लंबे टाइम तक तो चला नहीं पाऊंगा। तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई ऐसी लग्जूरियस चीज हो गई, भली बाइक हो गई, कार हो गई, या कुछ भी होगा, अगर तुम्हें ईएमआई के ऊपर लेनी है तो तुम उसको तभी लेना जब तुम्हें और श्योर पता है कि मेरे को तो ये ही चाहिए और मैं ये ही रखूंगा, ये मेरे लिए ही बनी है। के अलावा तुम ऐसे ट्रायल करने के लिए कोई इतनी महंगी बाइक, 20 लाख छोटी रकम तो नहीं होती यार, 20 लाख में फ्लैट आ जाते साले जयपुर में, उतने में बाइक खरीदी है मैंने। तो अगर तुम श्योर नहीं हो कि यार कोई ऐसी चीज तुम्हारे लिए बनी है, तुमने वैसी पहले चीज ट्राई करके देख रखी है यार, तुमने मान लो किसी दोस्त की 10R चला रखी है, किसी दोस्त की बूसा चला रखी है, तुमने ट्राई करके वो चीज देख रखी है इनफ कि तुम्हें पता हो कि अच्छा मैं उसको चला लूंगा, ये मेरे लिए बनी है, तब तुम उसको जैसे चाह वैसे खरीदो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें रखनी है ही वो चीज। पर्सनली मेरे को ईएमआई का सिस्टम इसलिए खराब नहीं लगता कि मतलब इंटरेस्ट लेते हैं या फिर वो कोई दिक्कत है, मेरे को खराब इसलिए लगता है बहुत साल के लिए अपन से चिमट जाते हैं वो लोग, समझ रहे हो। हर महीने 25,000 देना 5 साल के लिए, भाई 5 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, तो हर महीने 25,000 रुपए देना तो बड़ी बात ही है। तो ईएमआई के ऊपर कोई ऐसी चीज लो मोटी तो सोच के लिया करो यार। और तुम में से अगर कोई सुपर बाइक की लेना चाह रहा है और तुम ऐसा है कि तुम्हें ट्राई कर करके देखनी, तुमने पहले कोई ज्यादा कोई ऐसी चलाई नहीं है सुपर बाइक, और तुम्हें ट्राई कर करके देखने की किस बाइक का एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो मैं तो ये बोलूंगा यार तुम अपने दोस्तों की चलो, या फिर तुम ऐसा करो, तुम ईएमआई की जगह या फिर कैश पे उठाने की तुम सेकंड हैंड ले लो वो बाइक, वो ज्यादा बेटर होगा। दिल्ली जाओ तुम्हें बहुत मिल जाएगी ऐसे, तो तुम खरीदो अलग अलग बाइक, एक साल ये चलाओ, थोड़ा ये चलाओ, थोड़ा वो चलाओ अगर तुम्हें करना है तो, या फिर अपने दोस्तों की चला के देख। इतनी मोटी चीज ईएमआई पे लेने से पहले तुम उसको एक बार एक्सपीरियंस करके देख लो कि तुम्हारे लिए बनी है कि नहीं है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि तुम एग्जांपल ले दो कि यार मेरे को ये, मैं दुकान पे गया, मेरे को एक पेटीकोट बहुत पसंद आया, 20 लाख का पेटीकोट था, ठीक है, मैंने बोला इसको पहन लेंगे मजा आएगा, मैं इसको खरीद लिया ईएमआई के ऊपर। अब मैं उस पेटीकोट को पहन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मर्द हूं, मैं पेटीकोट पहन, कितना घटिया एग्जांपल है, क्या कर रहा हूं मैं। तो मैंने सीख लिया कि अगर मैं समय में पीछे जा सकता, मतलब अब मेरे को इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरे लिए अगर कोई बाइक बनी है तो 10R तो बिल्कुल भी नहीं है, वो है हायाबुसा टाइप की बाइक, मान लोगे हायाबुसा ही मान लो, तो मैं 100% 10R की जगह हायाबुसा ही उठाता। इसका मतलब ये थोड़ी कि 10R खराब है या फिर बूसा अच्छी है, नहीं, मेरे लिए 10R नहीं बनी है। सबका टेस्ट और शरीर अलग अलग होता है, सबका चॉइस अलग अलग होती है। 10R बहुत अच्छी बाइक है, मैंने उसमें बहुत मजे करे यार, मैंने उसको बहुत बढ़िया बढ़िया भगाया है, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। लेकिन अगर मैं टाइम में पीछे जा पाऊं, मैं बूसा लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी कमर मेरे शरीर के हिसाब से बूसा ही बनी है और मैं उसे लंबे टाइम तक रख पाऊंगा। तो मैं अगर बूसा भी लूंगा तो उसको मैं ईएमआई पे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अब श्योर हो चुका है कि मेरे लिए वही बाइक बनी है। लेकिन जब मैंने 10R ली तब मेरे को इतना श्योर था नहीं, तब तो ऐसा मान लो गर्म खून था, लौंडे थे की लेनी है सुपर बाइक, लेंगे लड़कियां घुमाएंगे ये वो, लेकिन अब गलती हो गई ना। और वैसे भी तुम कोई चीज मान लो ईएमआई पे ले रहे हो तो सीधी सी बात है अपने पास उतने पैसे नहीं है, तभी अपन ईएमआई पे ले रहे हैं। तो तुम अगर इतने सारे पैसे अपने आउट ऑफ द बजट जाए कोई चीज खरीद रहे हो तो ध्यान रखना भाई कि तुम्हें चीज वो लंबी रखनी पड़ेगी, तुमसे वो चिमट जाएगी और तुम्हें वो चीज इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो चीज बिकने में दिक्कत आएगी। तो मेरी मानो तो मत ही लो यार, ईएमआई का टंटा मत पालो, तुम कोई छोटी बाइक ले लो यार, क्यों 10R लेनी, क्यों बूसा लेनी, क्यों BMW लेनी ईएमआई के ऊपर, तुम Z900 ले लो यार, अब तो एप्रिल के भी आ गया यार, वो जो नई वाली आई है जो भी कहते हैं उसको, और भी बहुत सारी ऐसी बाइकें यार ट्रायम्फ की आती है। अगर तुम्हें फेयरिंग में जाना है तो कुछ और डेटोना वगैरह ले लो, लेकिन इतनी मोटी बाइक लेने से पहले ईएमआई के ऊपर एक बार सोच लेना। और जैसा कि तुम्हें पता ही है, मैं अभी मन कुछ टाइम से मेरा कर रहा था कि 10R भी चला तो पाऊंगा नहीं, लेकिन यार पता है एक्चुअली वो चीज मेरे दिल के इतनी करीब है ना, और उसके साथ बहुत मेमोरी जुड़ी है। उस बाइक के साथ मेरा पूरा सुपर बाइक लर्निंग फेज जुड़ा हुआ है। शुरू में जहां पे मैं उसको 80 के ऊपर नहीं भगाता था, उससे 3-4 महीने बाद, केवल 3-4 महीने बाद जब मैंने उसको 280 भगाया था, वो भी केवल 3 लेन के हाईवे। तो मेमोरीज तो है यार, तो बेचने में दुखता है, समझ रहे हो तुम। भले अनकंफर्टेबल है, भले कुछ भी है, लेकिन मजे तो करे ही है। भले अपने शरीर पे मान लो टोल टैक्स काटा है उसने, अपनी थोड़ी हेल्थ बिगाड़ी है, लेकिन उस बाइक पे मजे तो अपन ने पूरे करे ही है। तो अभी भी क्या है, थोड़ा मेरा मन डगमगा रहा है कि उसको बेचूं कि नहीं बेचूं। तो मतलब अभी के लिए तो मैं इस बारे में सोच रहा नहीं हूं, मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहा हूं। 3-4 महीने जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाए ना, तब तक मैं बाइक के बारे में नहीं सोचूंगा, उसको बेचूंगा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मन बना लूंगा कि नहीं बेच, उसको भी न्यूट्रल पे रखूंगा। और इस बार तो मेरी थोड़ी सी तनख्वाह भी बढ़ गई है और टैक्स अपने कम हो गया, तुम्हें जैसे कि पता ही होगा बजट में आया है। तो ईएमआई जो जा रही है वो उतनी चुभरी नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे पास इनफ पैसे बच जा रहे हैं कि मेरे को कुछ और खरीदना भी है तो खरीद सकूं, मजे करने हैं तो मजे कर सकूं। लेकिन यार घर वाले तो मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि 10R बेच दे, 10R की वजह से ये हुआ है वो हुआ है। उनको समझाना मुश्किल है कि ये
10R की वजह से नहीं हुआ, ये मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, मेरी गलती थी कि मैं बहुत ज्यादा वजन टांग के 10R पे जा रहा था, इसलिए स्लिप डिस्क हो गया मेरे को। खैर रात गई बात गई। तो इस वीडियो की तुम्हें एक बार पूरी समरी बता दूं, अगर तुम्हें कोई चीज खरीदनी है ईएमआई के ऊपर, महंगी चीज, तो तभी खरीदना जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें चीज लंबे टाइम के लिए रखनी है, तुम उस चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हो। अगर तुमने उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया, तुम्हें ऐसे ट्रायल के लिए कोई बाइक खरीदनी है, तो तुम सेकंड हैंड खरीद लो, या फिर अपने किसी दोस्त को उसकी पहले ढंग से चला के देख लो कि वो तुम्हारे लिए बनी है कि नहीं बनी है। क्योंकि ईएमआई पे अगर कोई चीज आई तो तुमसे वो चिमट जाएगी, समझ रहे हो ना? चिमटने का मतलब 5 साल बन गए तुमसे और बेचने में दिक्कत आएगी फिर।